हम भी बहुत सारी चीजें बयान कर रहे हैं। मैं अपने लिए भी नसीहत और सारे उलमा के लिए भी कहता हूं। लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, लोगों के कानों में नहीं जाती। ये जुमा में आते हैं, सोते रहते हैं। जब इमाम खड़ा होता है नमाज के लिए तो ये झटका लेकर के खड़े होते हैं, बयान यूं ही चला जाता है। मेरे अजीजों, दो चीजों की पाबंदी जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शादो आबाद रखे। प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो को छोड़ करके मत जाना। मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब की बहुत बड़ी नसीहत हम मुसलमानों के लिए, ये वीडियो आप ज़रूर देखना। ईद से पहले पहले ये नसीहत मुफ्ती साहब की ज़रूर सुन लेना। और आपसे गुजारिश है, आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हम रोज़ाना मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब की वीडियो इस पर चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम भी बहुत सारी चीजें बयान कर रहे हैं। मैं अपने लिए भी नसीहत और सारे उलमा के लिए भी कहता हूं। लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, लोगों के कानों में नहीं जाती। ये जुमा में आते हैं, सोते रहते हैं। जब इमाम खड़ा होता है नमाज के लिए तो ये झटका लेकर के खड़े होते हैं, बयान यूं ही चला जाता है। मेरे अजीजों, दो चीजों की पाबंदी जरूरी है। मैंने पढ़ा था इमाम अहमद बिन हंबल ने हजरत सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला, हजरत सुफियान सौरी नसीहत कर रहे थे और जब वो नसीहत करते तो लोग रो पड़ते थे। आखिरत को याद करते, कब्र की होलनाकियों का तज़किरा करते तो लोग रोने लगते थे। एक बंदा था, वो मजलिस में आया करता और खामोश बैठता और उस पर कुछ भी असर नहीं। एक दिन उसने पकड़ करके पूछा हजरत सुफियान से, आप जब बयान करते तो लोग धाड़े मार मार कर रोते हैं, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही बैठा रहता हूं। आपने क्या फरमाया? आपने ये नहीं फरमाया कि तू बदतमीज है, तू बदमाश है, तू बदअमल है। फरमाया दो में से एक खराबी हो सकती है, या मेरा दिल खराब होगा या तेरा दिल खराब होगा। इसलिए कि मैं बात रसूलुल्लाह की कर रहा हूं, इसमें असर तो होगा ही। दो में से कोई एक खराब होगा, ये नहीं फरमाया कि तू ही खराब। यहां पर हमारे लिए नसीहत है, बोलने वाली जुबान पाक हो और लुकमा हलाल का जाता हो, अल्लाह असर जरूर पैदा फरमाता है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? सुने। एक दिन आप हजरत अब्दुल जब्बार को बैठाए, अपने बेटे को, वो बयान करते रहे। उसके बाद उतर करके आगे कहा, अब्बा जान आप जो बयान करते हैं उसमें जो रिक्कत तारी होती है वो मेरे बयान में नहीं होती, आप बयान करें। गौसे पाक मिंबर पर खड़े हो गए और सुनो, 70,000 का मजमा है। गौसे पाक की तकरीर क्या है? डायरेक्ट शुरू फरमाते गौसे पाक, ऐ लोगों, मेरे घर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। अपने घर का वाकया बयान कर रहे, मेरे घर में आज एक अजीब हादसा हो गया। अब्दुल जब्बार की माँ यानी अपनी बीवी के बारे में कह रहे हैं, उनके बेटे हजरत अब्दुल जब्बार कहते हैं, अब्दुल जब्बार की माँ मेरे लिए दही मट्टी की हांडी में जमा कर रखी हुई थी, एक छीके से लटकाई हुई। गर्मियों के दिन थे, आज मेरी भी ख्वाहिश थी दही खाने की। मैं घर पहुंचा दोपहर के वक्त, दही की हांडी मेरी बीवी ने उठा करके दस्तरखान पर रखा था। मेरे पहुंचने से पहले ही एक बिल्ला आया घर में और पांव से झपटा मारा, वो दही का मटका गिर गया, टूट गया और दही पूरा जमीन पर बह गया। न माँ खा सका, न मेरी बीवी खा सकी। इतना बयान करना था कि लोग धाड़े मारकर रोने लग गए, कपड़े फाड़ने लग गए। लोगों के अंदर जोश हाल से कैफियत बदल गई। मेरे अजीजों, कोई अपने घर का वाकया बयान कर रहा हो कि दही की हांडी फट गई, दही बह गया, इसमें कौन सी ऐसी बात है रोने की? ये हमारे और तुम्हारे लिए हो सकता है। गौसे आजम का मजमा भी अहले दिल का हुआ करता था, वो बसीरत वाले लोग बैठते थे। गौसे पाक क्या बयान कर रहे थे? गौसे पाक के बयान का मतलब ये नहीं है कि अब्दुल उनकी बीवी दही की हांडी जमाई थी और उनके लिए खाने का इंतजार कर रही थी। गौसे आजम अपने वाकये से दुनिया की हालत बता रहे थे, ऐ लोगों, जिस तरह मेरे घर में आज मेरे खाने से पहले दही का मटका टूट गया
और दही बह गया। सबकी हालतें तकरीबन ऐसी होती हैं। इंसान अपने लिए इतना कमाता है, माल जमा करता रहता है, और जब उसके खाने का वक्त आता है, मलकुल मौत पंजा मारकर रूह निकाल लेता है।